लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। अब हम EL 209 में हमारा टॉपिक है आज का RF सिग्नल जनरेटर यानी RF फंक्शन जनरेटर, इसका अध्ययन करेंगे। तो RF से हमारा तात्पर्य होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर जो है वो साइनोसॉइडल आउटपुट देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 100 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। इसमें बेसिकली ये जो फंक्शन जनरेटर है उसके तीन मुख्य पार्ट होते हैं, एक RF ऑसिलेटर, एक एम्पलीफायर और एक कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर। तो ये इसके तीन पार्ट हैं, RF ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर। यहाँ पर एक ये आउटपुट पावर लेवल मीटर है। तो RF ऑसिलेटर एक कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्रोवाइड करता है और एक फ्रीक्वेंसी रेंज स्विच भी इसमें होता है। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए स्विच होता है जिससे कि हम आउटपुट को डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी पर सेट कर सकते हैं। और एम्पलीफायर जो है उसमें आउटपुट एम्पलीट्यूड का कंट्रोल होता है जिससे कि वोल्टेज जो अटेन्यूएटर पर अप्लाई किया जा रहा है वो सेट किया जा सकता है कैलिब्रेशन पॉइंट तक। और ये कैलिब्रेशन पॉइंट जो है हम आउटपुट लेवल मीटर से देख सकते हैं। आउटपुट लेवल जो है वो हमेशा कैलिब्रेशन पॉइंट पर रीसेट किया जाता है। जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तब हमको आउटपुट लेवल मीटर को कैलिब्रेशन पॉइंट पर सेट करना होगा। ये इसलिए आवश्यक है ताकि आउटपुट वोल्टेज लेवल जो वो हमेशा सही रीडिंग दे और ये कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर द्वारा सही दर्शाया जाए। इस RF फंक्शन जनरेटर में जो ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है वो जनरली हार्टले ऑसिलेटर या कॉलपिट ऑसिलेटर होता है। हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर जो है हमने पहले भी पढ़े हैं दूसरे सब्जेक्ट में, जो हमारा EL 204 है, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम इसके बारे में डिटेल इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसका केवल एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं कि RF ऑसिलेटर में हार्टले ऑसिलेटर और या फिर कॉलपिट ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन दोनों सर्किट में एम्पलीफायर भी होता है और फेज शिफ्ट फीडबैक नेटवर्क भी होता है, एज वेल एज द एम्पलीफाइंग द इनपुट सिग्नल द एम्पलीफायर इन्वर्ट्स इट और फेज शिफ्ट्स इट थ्रू 180 डिग्री। द एम्पलीफाइड आउटपुट इज अटेन्यूएटेड and phase shifted through a further 180 degree by the feedback network. Then it is applied to the amplifier input terminal. So this is your phase shift network in Hartley oscillator. Hartley oscillator में ये हमारा phase shift network है, ये वाला ये phase shift network है और ये इनपुट में इसको हम अप्लाई करते हैं। The gain of the amplifier is equal to the reciprocal of the feedback network attenuation। इसका जो गेन है वो इसके फीडबैक नेटवर्क अटेन्यूएशन का व्युत्क्रमानुपाती मीन्स रेसिप्रोकल होता है। इसलिए जो प्रत्येक ऑसिलेटर सर्किट है उसका जो ओवरऑल लूप गेन होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के जितना भी ओवरऑल लूप गेन होगा ये पूरा एक कंप्लीट लूप गेन कहलाता है। वो उस लूप का लूप गेन 1 होगा और लूप शिफ्ट 360 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से हमारा कॉलपिट ऑसिलेटर है, उसमें भी ये है। सिर्फ अंतर क्या है, कॉलपिट ऑसिलेटर में यहाँ फेज शिफ्ट नेटवर्क में 2 कैपेसिटर्स होते हैं और 1 इंडक्टर होता है, जबकि हमारे हार्टले ऑसिलेटर में यहाँ पर 2 इंडक्टर थे, L1 L2 और 1 कैपेसिटर था। बाकी ये जो एम्पलीफायर सेक्शन है वो सेम ही होता है, सिमिलर होता है, केवल फेज शिफ्ट नेटवर्क में अंतर होता है। सो डिफरेंस बिटवीन हार्टले एंड कॉलपिट सर्किट इज इन फेज शिफ्ट नेटवर्क।
ये हमारा आरएफ सिग्नल जनरेटर का ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या क्या ब्लॉक्स, क्या क्या सेक्शंस होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारा एक्सटर्नल एफएम इनपुट है। ये जो है हमारा इंटरनल एफएम सोर्स है, ये इंटरनल एफएम सोर्स है। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है जिसकी ये 2 पोजीशन हो सकती हैं। ये हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इनपुट है। ये बाहर से हम इसको सप्लाई कर सकते हैं एएम इनपुट को। और यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सोर्स। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एक स्विच है जो कि 2 पोजीशन ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर ये एम्पलीफायर है। तो बेसिकली हमने ये आरएफ ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और आउटपुट लेवल मीटर और कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर, ये तो हमने पहले देखा ही था। अब इसमें केवल सिर्फ हमने ऐड क्या कर दिया है, यहाँ पे ये एफएम और एएम मॉड्यूलेटेड जो इनपुट्स हैं वो और सोर्स और हमने यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। एक्सटर्नल एएम इनपुट भी है और इंटरनल एएम सोर्स भी है। इसी प्रकार से इंटरनल एफएम सोर्स भी है और एक्सटर्नल एफएम इनपुट भी इसमें है। इसके अलावा ये हमारी जो है पावर सप्लाई है जिसको शील्ड किया हुआ है। और ये पावर लाइन की आरएफ डीकपलिंग है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डीकपलिंग। यानी डीकपलिंग का अर्थ होता है कि दोनों प्रकार के जो 2 प्रकार के जो सर्किट हैं उनके बीच में डायरेक्ट कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो, वो युग्म नहीं बनाए, उनके बीच में कपलिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये पावर लाइन डीकपलिंग सेक्शन है। यहाँ इन 2 कैपेसिटर्स के बीच में इसको यहाँ पर हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये जो है हमारा आरएफ ऑसिलेटर का फाइनल आउटपुट यहाँ कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर के बाद में मिलेगा। यहाँ से हमारी जो है आरएफ आउटपुट वेव, जो साइनसोइडल वेव है, वो निकलेगी और यहाँ से हम पावर सप्लाई का पावर इनपुट देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे आरएफ सिग्नल जनरेटर का ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम था। और इस पूरे जो सिग्नल जनरेटर को एक मेटेलिक बॉक्स में शील्डेड रखते हैं। तो ये एक शील्ड है जिसको एनक्लोज करती है। इसका शील्ड का मकसद क्या है कि आरएफ इंटरफेरेंस को रोकना, ताकि कंपोनेंट्स के बीच में रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हो। और जो डीकपलिंग के लिए हमने यहाँ पर चोक को यूज़ किया है, आरएफ चोक्स और कैपेसिटर्स को यूज़ किया है। इसका एप्लीकेशन क्या है आरएफ सिग्नल जनरेटर का, इसका जो कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर है वो लेवल को इंडिकेट करता है जब ये करेक्टली लोडेड हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी लोड के ऊपर करेक्ट पावर लेवल शो कर देगा। इसके लिए इसका जो टर्मिनेशन है वो एक सूटेबल लोड से होना चाहिए। तो इफ़ एक 75 ओम लोड हम कनेक्ट करते हैं अगर, देन 75 ओम लोड मस्ट बी कनेक्टेड फॉर द अटेन्यूएटर आउटपुट टू बी करेक्ट। where the load is other than the specified load for the signal generator, parallel or series resistor must be included to modify the load as necessary. When series connected resistors are involved, the signal generator output is further attenuated and actual signal level applied to the load must be calculated. तो लेबोरेटरी टाइप आरएफ जनरेटर के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं कि ये 0.15 मेगाहर्ट्ज से 0.15 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक 8 रेंजेस में जैसे हो सकता है, वैसे और भी रेंजेस हो सकती हैं। ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। और जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो 75 ओम होती है। तो इस 75 ओम लोड पे जैसे आउटपुट वोल्टेज की टिपिकल वैल्यू 50 मिली वोल्ट है जैसे, और इसको हम 80 dB तक अटेन्यूएट कर सकते हैं। तो हमने इसमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सेक्शन देखा था उसे भी समझ लें।
सो ये हमारा जो है बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सर्किट है विद RF वेवफॉर्म। इसमें हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया है और BJT भी यूज़ किया है। इफ़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर Q2 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सर्किट, अगर ये मान लीजिए सर्किट में नहीं होता तो क्या होता, एम्पलीफायर का जो गेन है वो, जैसे एम्पलीफायर का गेन AV इज इक्वल टू क्या होता, R3/R4 होता। दिस इज R3 एंड दिस इज R4, R3/R4 होता। ये कैलकुलेशन जो है हम EL 204 और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें बेसिक में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये वहाँ से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उन सब्जेक्ट में हमने पढ़ा है कि अगर ये BJT यहाँ ये अगर FET नहीं होगा तो इसका जो वोल्टेज गेन है वो एम्पलीफायर गेन जो है वो क्या होगा, R3/R4 होगा। Q2 is capacitor coupled to R4, so this Q2 is a capacitor coupled to R4 via capacitor C2, so that it has no effect on the DC bias condition in the circuit of Q1। so इसलिए यहाँ ये कैपेसिटर लगा होने के कारण ये जो Q2 है ये Q1 की DC biasing conditions को डिस्टर्ब नहीं करता है। Now with Q2 in the circuit, the amplifier gain will become R3 upon parallel combination of R4 and RD, R4 and RD। यहाँ पर RD क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस है। इस RD जो है वो FET का ड्रेन रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ हमने शो नहीं किया लेकिन वो इसमें इनबिल्ट होता है। तो इस FET का जो भी ड्रेन रेजिस्टेंस होगा RD, वो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्टेज इस Q1 का जो वोल्टेज गेन होगा वो R3 अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R4 एंड RD होगा। द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाइड टू द गेट ऑफ FET वेरीज द ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ Q2। तो इसका ड्रेन रेजिस्टेंस को ये Q2 के ड्रेन रेजिस्टेंस को वेरी करेगा। कौन करेगा वेरी, जो हमने गेट पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया है। एंड इट वेरीज द गेन ऑफ एम्पलीफायर। इन दिस वे द एम्पलीट्यूड ऑफ RF आउटपुट इज इंक्रीज्ड। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ RF आउटपुट विल बी इंक्रीज्ड। ये है RF आउटपुट का एम्पलीट्यूड एंड डिक्रीज्ड in phase with low frequency input। Now frequency modulation is also performed, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी इनपुट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि RF जो हमारा सिग्नल जनरेटर है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है और उसके क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। धन्यवाद।